प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा? नहीं कर रहे मैम हम लोग अच्छी तरह से। है ना, कर रहे हैं ना? हाँ, प्लीज हम्म। कंटिन्यू रखना, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे ऊपर पढ़ रहे हैं। हर दिन एक एक स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं, है ना? आज हम चौथी सीढ़ी पर हैं, फोर्थ स्टेप। हम्म। है ना? आज रिलेशन वाला करके बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। हो रहा था, जैसे बताया वैसे किया। एकदम जी सेम। बिल्कुल। अरे वाह। वीडियो को पॉज कर करके देख देख के बहुत अच्छी तरह से समझ के फिर बैठे थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस देखो, समझ में तो हमें आ ही है। अब जो भी कमाल करेगा, जो मैजिक करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा। है ना? तो बस आपने यहाँ पे सीख लिया कि मुझे क्या करना है। अब आपका पूरा दिन का ये काम होना चाहिए कि मुझे भी करना है, ये कैसे करना है ना? इस चीज को प्रैक्टिस करना है, कितना टाइम मैं इसको दे पा रही हूँ। बाकी मैं अगर मैं तो मैं आपको ब्लेस कर रही थी कि आपने इतना अच्छा इतना इजी तरीका से समझाया हो ना। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज एक सेकेंड ना, मैं देख लिया। अच्छा, पहले हम लोग मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी का शेयरिंग है कुछ? तो जो शेयरिंग पार्ट होगा ना, वो हमारा पहले रहेगा। अगर आप किसी को ऐसे लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करके अच्छा लगा, या कुछ भी छोटे से छोटा भी हो ना, प्लीज शेयर करो। क्योंकि आपकी शेयरिंग से, जैसे उस दिन ललिता दीदी ने किया था, उनकी शेयरिंग से कितना अच्छा आइडिया मिला। उसके बाद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उसके बाद ही किसी ने किया था। तो मैंने दोनों को अप्रिशिएट किया कि दोनों ने कितने अच्छे से एक आइडिया बता दिया। तो कभी कभी क्या होता है ना, हो सकता है, उन्होंने देखो मैं। साईं बाबा की मूर्ति का करा था, साईं बाबा हाँ की हाँ मूर्ति को हाँ आके हाँ। पत्थर लेके। महक महक मैम ने, हाँ मुझे नाम हाँ याद आ गया, महक मैम ने। तो आपके, देखो मैं उतना ही बता सकती हूँ जितना मेरा मेरा माइंड है ना? हो सकता है ना, आप सुन रहे हो, आपको कुछ और अच्छे आइडियाज आ रहे हो, और आपके आइडियाज दूसरों को इजी लगे। है ना? आपके, हो सकता है आपके आइडियाज किसी के लिए सोल्यूशन हो, तो शेयर करो। लेकिन क्वेश्चन भी पूछो ना प्लीज, शॉर्ट एंड सिंपल। क्योंकि डिस्कशन में क्या होता है ना यार, टाइम भी जाता है, फिर वो इंसान जो बाकी लोग भी है ना, उनका नंबर नहीं आ पाता। स्वीट सिंपल आप क्वेश्चन पूछो, जितना शॉर्ट हो सकता है। और उसका सोल्यूशन पे बात करेंगे बस, ठीक है? क्या हुआ, पूरी स्टोरी वो सब नहीं। उसमें एक तो एनर्जी जाती है, दूसरा कोई मतलब नहीं है उस पे बात करने का, वो टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके जी, हाँ। अभी मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, नमन मैम का, उनका हैंड रेज था। यस मैम। जी मैम कल आपने जैसे बोला था कि 3 मेंबर्स के लिए लिखना है, हाँ हाँ। तो वो अगर हम सिर्फ 2 के लिए लिखें तो सफिशिएंट है? नहीं, आप देखो, 3 से शुरू करो, बाद में 2 पर आ जाना। लेकिन जो प्रैक्टिस कह रही है उतना तो हमें करना है। क्योंकि 3 नंबर का ना अपना एक मैजिक होता है, इसलिए 3 के संग बोला है कि 3 आप ले लो। उसमें आप 3 के संग कर लेते, बाद में जब आपको लगता है ये दो, जो मैंने कहा भी था कि अगर आपको लगता है एक के संग मेरा ज्यादा है, फिर एक को लेकर कंटिन्यू करते, बट 3 से तो उस दिन तो 3 का करते ही करते। जो प्रैक्टिस कह रही है हम वो तो करेंगे। उसमें हम ओके। नहीं, बस प्रैक्टिस को हम आसान करना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे। ओके। ठीक है ना? उसके बाद कंटिन्यू करना, आप एक के साथ, 2 के साथ, जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप उनके संग आगे बढ़ो। ठीक है? ओके। हाँ जी। ओके। आज हम लोग हैं फोर्थ स्टेप। रश्मि मैम का भी क्वेश्चन है, हाँ जी पूछिए। बस मेरे को ये था, जैसे आपने बताया, मैंने पहले क्वालिटीज लिखी और हाँ। क्वालिटीज लिखी, फिर जैसे मैंने उनसे थोड़ा बात कनेक्ट, आपने कहा था कनेक्ट करोगे तभी होगा, तो उनसे हम्म। कनेक्ट करा तो वाकई थोड़ा सा बहुत ज्यादा फीलिंग एक बार। और हाँ। जब उनको आई लव यू बोला, तो मेरे हम्म। को वाकई आंखों में आंसू आ गए। मतलब जब मैंने बोला आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, और फिर बाद में होप होप करा, तो वेरी। मतलब इट वाज सो इमोशनल, बहुत टचिंग हो गया था मतलब अंदर से। और क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने कहा था एक से अच्छा होगा तो सबसे अच्छा होगा हाँ रिलेशन, तो ये मतलब आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस, क्योंकि हमारी लाइफ में 95% लोगों से तो अच्छे रिलेशन हैं, 5 से ही थोड़ा बहुत हाँ हल्का हाँ फुल्का है। हाँ तो हाँ ये जो आपने बोला कि एक से अच्छा होगा तो हाँ सबसे अच्छा होगा, ये मुझे समझना है। हाँ। अब जैसे मेरा 3 लोगों, जैसे मेरा ना लाइफ में जैसे 4-5 लोगों से चल रहा है थोड़ा सा झगड़ा या जो भी कुछ है। हम्म। अब मेरा कहने का हम्म। ये मतलब था कि अगर मैं एक इंसान के लिए पॉजिटिव हो रही हूँ, तो ये हम्म। बदलाव मैं किसके अंदर फील कर रही हूँ? ये पॉजिटिविटी, ये हैप्पीनेस, ये जॉय, ये ग्रैटिट्यूड मैं किसके अंदर फील कर रही हूँ? अपने अंदर। अपने अंदर। हम्म। किसका बिहेवियर बदल रहा है? मेरा। किसका मेरा, हाँ। पैटर्न बदल रहा है? मेरा। किसकी शिकायतें कम मेरा। हो रही है? मेरी।
मेरी किसका गुस्सा कम हो रहा है? मेरा। तो मेरा ऐसा तो नहीं कि बस अगर मेरा ही एज अ पर्सन और एज अ एनर्जी अगर मैं ही चेंज हो रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ इसी के लिए चेंज हो रही हूँ, मैं ओवरऑल सबके लिए चेंज हो रही हूँ। तो मैं यस। अगर एक पर काम कर रही हूँ तो मेरा उस चीज का एनर्जी सब पर दिखेगा, क्योंकि मैं ओके। अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं उस इंसान पर भी काम नहीं कर रही। मैं तो अपने ऊपर काम कर रही हूँ कि मुझे वो जो अपने अंदर पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज करनी है। ये सारी प्रैक्टिस हम खुद को मैग्नेट बनाने की ही तो कर रहे हैं। तो मैग्नेट एक पर्टिकुलर एरिया में भले ही आप फोकस करो, लेकिन वो सारे एरियाज को करेगा, क्योंकि आपकी आपकी एनर्जी सब जगह जा रही है ना। हाँ। थैंक आज हम यू। लोग, थैंक यू जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ने वाले हैं, और आज है हमारा डे 4, फोर्थ स्टेप। हम सक्सेस की तरफ, फोर्थ स्टेप है। हम सोचो कहाँ से हमने शुरू किया था, आज हम फोर्थ स्टेप पर हैं। कल हम 5th पे होंगे, फिर 10th पे होंगे, फिर 15 पर होंगे, और आप अपने अंदर वो सारे चेंजेस फील कर पाओगे। जिस हिसाब से जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो अपनी लाइफ में उस हिसाब से ही चेंजेस देखेगा। अगर कोई आके ये बोले कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, उसने बहुत मेहनत करी है, उसने बहुत प्रैक्टिस करी है, और कोई ये बोले कि मेरी 10%, तो उसने 10% ही एनर्जी दी। ये आपके हाथ में कि आप उसको कैसे लेकर चल रहे हो। अब जैसे आज का चैप्टर है, डे 4, हेल्थ। ठीक है, मैजिकल हेल्थ। अब इसके लिए अलग से वक्त निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे थे ना, उसमें हमने एक सेक्शन हेल्थ का भी तो बनाया था, 10 मिनट्स का, कि हम टाइमर लगा के 5 मिनट्स और 10 मिनट्स हेल्थ करें। उसी में इसको इंक्लूड कर लो, काउंट योर ब्लेसिंग्स में ही ये इंक्लूडेड रहेगा, ये चैप्टर। ठीक है। और जिन लोगों का ये ब्रेकडाउन वाला एरिया है, मतलब जैसे कल कल का मैंने बोला था ना, अगर किसी का रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन चल रहा है, और तो वो रिलेशनशिप का अलग रजिस्टर एक बनाएंगे और उस पर काम करेंगे, और उस पर रोज काम करेंगे उस रजिस्टर में। ऐसे ही सेम अगर किसी का हेल्थ में ब्रेकडाउन चल रहा है, वो एक जो रजिस्टर में ब्रेकडाउन बनाया था ना, उसी रजिस्टर में हेल्थ के लिए करेंगे। मतलब अपना वो एक प्रायोरिटी एरिया अलग ही रखो जिसमें ब्रेकडाउन ज्यादा चल रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता आपका कौन सा एरिया ब्रेकडाउन में है, बट जो भी एरिया है उसका रजिस्टर अलग है। आज का जो चैप्टर है ना, हेल्थ, ये आपकी बॉडी को आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ाने में, आपके सेल्स की वाइब्रेशन बढ़ाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, मनी भी नहीं आया, हेल्थ आया। और रिलेशनशिप हमने इसलिए पहले ले लिया क्योंकि रिलेशनशिप ऐसी चीज होती है जो माइंड, मैंने बोला था ना कल भी, कि हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। आपने उसमें पहले काम कर लिया, अब हम हेल्थ पे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, अगर आप इस एरिया में काम करते हो और रोज काम करते हो, आपको अपनी एनर्जी में, आपको अपने वाइब्रेशन में, आपको अपने फीलिंग्स में खुद बदलाव दिखेगा। जब बॉडी अलाउ करती है ना, तो ही आप किसी को एनर्जी दे पाते हो अपने। जब आपकी बॉडी अलाउ करेगी ना, तो ही आप अच्छा सोच पाओगे। अगर बॉडी वीक फील कर रही है, बॉडी कमजोर है, चाह के भी आप कितना अच्छा सोच सकते हो, नहीं सोच पाओगे। एक लिमिट तक जाओगे, फिर थक जाओगे, फिर उससे ऊपर वो फीलिंग नहीं जाती। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी बॉडी की वाइब्रेशन को इंस्टेंटली बढ़ाता है। और ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे भी, ये वाला चैप्टर हम थोड़ा सा कुछ मिनट्स का प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी की वाइब्रेशन उसी मोमेंट कैसे बढ़ गई है। क्योंकि यही एक ऐसा एरिया है जो जनरली बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इस पर सबसे आखिरी में ध्यान दिया जाता है कि हेल्थ ही तो है, अपनी ही तो है, बाद में सही कर लेंगे, पैसा कमाते हैं पहले, या रिश्ता सही करते हैं पहले। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस रिश्ते को एनर्जी देने की एनर्जी कहाँ से आएगी? बॉडी से। उस पैसे को वो ऊर्जा देने की एनर्जी कहाँ से आएगी? बॉडी से। तो प्रायोरिटी सबसे पहले क्या हुई? बॉडी, हेल्थ। और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज यही है। इसलिए हम पूरी एनर्जी उस चीज को, अपने सपनों को दे ही नहीं पाते, क्योंकि हम ना मानसिक तौर पे स्वस्थ है, ना बॉडी से स्वस्थ है। हमारा बॉडी और हमारा जो माइंड है वो कनेक्टेड है। अगर मेरी बॉडी वीक फील कर रही है, मेरे माइंड को मैसेज पहुंच जाएगा थक गई हूं मैं। और अगर मेरा माइंड ये बोल रहा है कि थक गई हूं मैं, तो मेरी बॉडी को मैसेज पहुंच जाएगा थक गई है ये। और उससे जो हम ये वर्ड बोल रहे थक गए, तो उससे क्या होता है? हमारी एनर्जी एकदम लो चली जाती है, एकदम वाइब्रेशन डाउन चली जाएगी। और वाइब्रेशन ही सब कुछ है। अगर मेरी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, तो मैं चाह के भी कोई चीज कर ही नहीं पाऊंगी, है ना। किसी चीज को एनर्जी दे नहीं पाऊंगी। सुबह उठने की एनर्जी नहीं होगी, एक्सरसाइज करने की एनर्जी नहीं होगी मेरे अंदर, मेडिटेशन करने की एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है।
जब इसमें ब्रेकडाउन्स आते हैं बॉडी में, जब हमें छोटी छोटी बीमारी लग जाती है, जैसे कोल्ड हो गया या सर दर्द हो गया या किसी दांत में, सोचो 32 दांत है और पूरी बॉडी का अगर हम देखें तो बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन अगर दांत दर्द होता है, हमारा पूरा बॉडी में ऐसा हो जाता है ना कि यार कोई काम नहीं हो रहा। फीवर आ जाए, एक छोटा सा एक दिन का फीवर आ जाए, आपका सारा काम साइड में हो जाता है, फीवर पकड़ के हम बेड पे बैठ जाते हैं। तो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बॉडी सही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, बाकी एक्टिविटी सब रह जाएंगी। तो बॉडी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर हिसाब से, हर हिसाब से। जब इसमें ब्रेकडाउन आता है तब हमारा ध्यान इस पर जाता है। जैसे हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स में क्या बोला था, जो उपहार हमें मिले हैं, जो गिफ्ट्स हमें मिले हैं, हमें उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, ताकि वो गिफ्ट्स कंटिन्यू रहें, और भी गिफ्ट्स आए, और भी हमारे पास ब्लेसिंग्स आए। हमारा हेल्थ भी हमारे लिए गिफ्ट है, और ये एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसी चीज, ऐसा उपहार है जो बाकी चीजों को अट्रैक्ट करता है नेचुरली आपकी लाइफ में। तो जो हमें ये अच्छी अच्छी बॉडी मिली है, जो ये हेल्दी बॉडी मिली है, जो स्वस्थ शरीर हमें मिला है, तो क्या इस गिफ्ट के लिए हमें ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपनी हेल्थ के लिए ही ग्रेटफुल होना चाहिए। जब मैंने सुबह की काउंट योर ब्लेसिंग्स करवाई थी, उसमें देखना हेल्थ भी है, कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, आज सांस ले पा रही हूँ, जिंदा हूँ, है ना। जब आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे, भले या उसमें कितना ही ब्रेकडाउन, लेकिन अगर आप चूज करते हो आज से कि मैं आज से ग्रेटफुल होना चूज करती हूँ, आप ये आपने चूज भी किया ना, आपने फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कर दी। लेकिन अब उस फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करने का काम करेगा ग्रेटिट्यूड, कि आप अपनी हेल्थ के लिए कितना ग्रेटफुल हो रहे हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होंगे, जिस हद तक आप ग्रेटिट्यूड दोगे अपने बॉडी को, आप उस हद तक अपनी बॉडी के अंदर उस ऊर्जा को फील करोगे, और वो जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है वो आपके हर सेल को रिपेयर कर रही है, उस एरिया के सेल को भी जो ब्रेक डाउन, है ना। तो जो हमें ब्लेसिंग मिली है, जो हेल्थ हमें मिला है, हमें हर रोज इसके लिए ग्रेटफुल होना है। और हमें कोई टाइम नहीं निकालना, बिल्कुल टाइम नहीं निकालना। आप कुछ भी कर रहे हो, आप बैठे बैठे भी अपने, जैसे आपने ही डिसाइड कर लिया कि मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला जो कर रही हूँ पार्ट, उसमें मैंने जो 5 मिनट का अपना टाइमर लगाया, वो 5 मिनट एक मैंने हेल्थ को भी दिया था, उसी के अंदर इसको शामिल कर, ये उसी का पार्ट। लेकिन आप थोड़ा डिटेल में करना है उसको, वो हम करेंगे डिटेल में। देखा, बहुत सारे, एक सवाल आता है, ये मेरे को मुझे बहुत आता था कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम भी जाते हैं, जो अच्छा खाना भी खाते हैं, जो डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन उनको भी बीमारी हो जाती है, उनको भी ऐसी डेंजरस बीमारियां हो जाती हैं। कैसे? खाना खाना, अच्छा डाइट फॉलो करना अच्छा एक अलग चीज है, आप जिम कर रहे हो एक अलग चीज है, एक्सरसाइज कर रहे हो एक अलग चीज है, लेकिन जो आपके पास है, कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ये एक अलग चीज है। कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपनी एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, आप अच्छा खाना खा रहे हो अच्छा हेल्थ पाने के लिए, लेकिन जो ऑलरेडी पाया हुआ है, क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो? क्या आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके लिए अच्छा फील कर रहे हो? जो ऑलरेडी मिला है उस पर ध्यान ही नहीं है। जो चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छा ये चाहिए वो चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं कि अरे पतला होना है, तो जो ऑलरेडी बॉडी है, क्या उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं? वो लोग उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते। अरे यार मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, मुझे हेल्थ अपना वेट लॉस करना है, ये करना है, वो करना, तो मैं उसके लिए काम करूंगा, और नोटिस करना आपका वेट ज्यादा लॉस नहीं होता। और जनरली आप कितना भी डाइट फॉलो कर लोगे, हमें छोटी छोटी बीमारियां लगी ही जाएंगी, बुखार आ जाएगा, कभी कुछ को भी कोल्ड हो जाएगा, और फिर हम कहते हैं यार मैं तो कितना ध्यान रख रही हूँ अपना। आप अपना ध्यान रख रहे हो, बिल्कुल सही, लेकिन जो आपको मिला हुआ है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, वो भी चेक करो। क्योंकि जिस चीज के लिए, स्टेटमेंट क्या कहता है, जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होंगे, जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ होंगे, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, कि अगर आप हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होंगे तो और अच्छी हेल्थ मिलेगी, इनफैक्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो भी मिलेगा, बल्कि और जल्दी मिलेगा। और उस एरिया में क्या होगा? समृद्धि, अबंडेंस। अबंडेंस का एक ही रास्ता है, अगर आपको पैसों में अबंडेंस चाहिए तो आपको ग्रेटफुल होना होगा। अगर मुझे हेल्थ में अबंडेंस चाहिए, वो रास्ते खोलने अबंडेंस वाले, तो मुझे अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना, ग्रेटिट्यूड ही अपॉर्चुनिटी अबंडेंस के डोर्स ओपन करने की एक की है,
एक लौती की है। क्योंकि जब मैं ग्रेटफुल होंगी अपनी हेल्थ के लिए, मैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे और अच्छी हेल्थ दे। और फिर जो मैं वेट चाह रही हूँ वो भी मुझे अचीव होगा, उसके लिए भी मैं अलाइंड हो जाऊंगी, वो भी अपने नेचुरली होगा वो सब कुछ, है ना। तो जो जितना ज्यादा ग्रेटफुल होता है अपनी बॉडी के लिए, वो उतना ज्यादा बॉडी में अपने बदलाव देखता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखता है। आप अपने शरीर के लिए, पहले हम बाहर की चीजों के लिए ग्रेटफुल हो रहे थे, पैसा, रिश्ता, है ना, तो उसमें हम बदलाव देख पा रहे थे। इमेजिन अगर मैं ये अपने लिए करती हूँ, अपनी बॉडी के लिए कर रही हूँ, मेरी बॉडी में जितना मैं बाहर एनर्जी दे रही हूँ उससे अगर थोड़ी भी एनर्जी दूंगी तो 4 गुना रिजल्ट आएगा उसका। क्योंकि मेरे ही शब्द मुझे ही इम्पैक्ट बहुत जल्दी करते हैं। तो आज से एक चीज तो बिल्कुल ठाननी ली है कि मेरे को कुछ नेगेटिव कहना ही नहीं है अपने बॉडी के लिए। अगर मेरी आईज में ब्रेक डाउन है, तो मुझे ये देखना है कि मेरे बाकी एरियाज कौन से अच्छे हैं, बाकी एरियाज कौन से अच्छे हैं। ओके, हो सकता है मैं कानों से बिल्कुल सही सलामत सुन रही हूँ, हाथ मेरे एकदम सही है, पैर एकदम सही है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। आप नोटिस करोगे जब आप ग्रेटफुल होगे तो ये ग्रैटिट्यूड आपको क्या देगा, और अबंडेंस, और आपका आइज का जो भी ब्रेकडाउन हो वो अपने आप हील हो जाएगा। आप जिस हद तक ग्रैटिट्यूड करते हो ना, उस हद तक आपके जीवन में मैजिक्स होते हैं, है ना। और जो लोग ग्रेटफुल होते हैं, जो लोग चूज करते हैं कि मुझे ग्रैटिट्यूड ही चूज करना है अपने हर एक एरिया में, और ये धीरे धीरे समझ आती है कि मुझे हेल्थ के लिए भी ग्रैटिट्यूड करना है, मनी के लिए भी करना है, रिलेशनशिप्स के लिए भी करना है। आप जिस भी एरिया में ग्रैटिट्यूड देते हो, आप देखोगे वो एरिया बहुत जल्दी चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब आप हेल्थ के लिए करते हो, तो जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो रिसर्चेस की गई, उसमें ये बताया गया है कि जब आप अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आपके हेल्थ में जो भी ऐसे सेल्स होंगे ना, जो जो आई थिंक वीक हो रहे हैं या कुछ डिसीज क्रिएट हो रही है, वो अपने आप रिपेयर हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इंटरनली आप बहुत बीमारियों से हील होते चले जा रहे हो, वो चीजें ऊपर सरफेस पे आ ही नहीं रही हैं। दूसरा, जो लोग बहुत ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जो बहुत अच्छा फील करते हैं, वो 7 साल और जीते हैं। ये टेस्ट से पता चला। जैसे कल एक एक्सपेरिमेंट से पता चला था रिलेशनशिप वाले केस में, कि अगर आप ग्रेटफुल होते हो हर अपने रिश्ते के लिए, तो आपके जितने रिश्ते होंगे वो अपने आप सही हो जाएंगे, और उन सब रिश्तों में आपकी जो इमेज होगी वो एक पॉजिटिव पर्सन की बन जाएगी। ये कैसे काम करता है सब कुछ? क्योंकि हम सब एनर्जी हैं और हम सब कनेक्टेड हैं। हमें उतना दिमाग नहीं लगाना कि अरे ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। हमको मतलब नहीं है, हमें फल खाना है, हमें फ्रूट से मतलब है। और ये हमें मिल गया है, ये जो हमें बताया है ना, मुझे बस इसका फ्रूट खाना है, मुझे बस इसका ये देखना है कि मुझे रिजल्ट क्या देता है। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, ये मेरा काम नहीं है, और मैं पता करके भी क्या कर लूंगी, सिर्फ अपने लॉजिकल माइंड को शांत। तो क्यों ना मैं इसको प्रैक्टिस करके अपने लॉजिकल माइंड को शांत करूं, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, है ना। क्यों ना मैं 100% इस चीज को एक्सपेरिमेंट करूँ, इसको करके देखूं कि यार अगर मैं हेल्थ के लिए, उसने बोला है कि अगर आप हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हो और आप हर उस एरिया के लिए, अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए आप थैंक यू करते हो, फील करते हो उस ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर, तो मैं देखूंगी कि मैं कितनी जल्दी रिकवर कर रही हूँ। मैं ये खुद टेस्ट करूंगी। और आपकी बॉडी, जिनके जिनके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, वो तो खैर है ही, वो तो ब्रेकडाउन एरिया है ही। बाकी सब लोग भी जो ये कहते हैं कि नहीं मेरा रिलेशनशिप वाला ब्रेकडाउन है या मेरा मनी ब्रेकडाउन है, वो भी नोटिस करें, अगर वो अपनी बॉडी में वीकनेस फील करते हैं, कमजोरी फील करते हैं, है ना, अच्छी एनर्जी फील नहीं करते, आप नोटिस करें थका थका महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल होते, तो जहां ग्रैटिट्यूड होता है वहां पे दूसरी एनर्जी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, करती ही नहीं है। जहां ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है वहां पे सिर्फ ग्रैटिट्यूड की पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। अगर आपका आज हेल्थ ब्रेकडाउन है, आज हेल्थ में कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तो इसलिए क्योंकि आपने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया जब वो अच्छा था। तो अभी भी मौका है कि हम आज से भी डिसाइड करें ना कि मैं हर दिन अपनी बॉडी के लिए, अगर मैं खा रही हूँ, कुछ पानी पी रही हूँ या कुछ एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो मुझे अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना है जैसी वो है।
तभी बॉडी, जब आप अप्रिशिएट करोगे ना, तो वो अलाउ करेगी, बॉडी रिसीविंग मोड में आ जाएगी उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप योगा भी कर रहे हो तो बहुत जल्दी बॉडी पे असर दिखाई देगा, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो बहुत जल्दी बॉडी पे असर दिखाई देगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करने के अलाइनमेंट में है। अभी वो रेजिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आपने उसको अप्रिशिएशन से भर दिया, उसको मैग्नेट कर दिया। आप अपनी बॉडी में अगर जिस भी चीज, अगर जैसे एक तो ये वाला हो गया कि हम अपनी बॉडी के पार्ट्स के लिए या बॉडी के लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप अपनी बॉडी को खुद बोल बोल के चार्ज कर सकते हो कि यार मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, ये जो पॉजिटिव फीलिंग मेरे अंदर है ना, ये जो हाई वाइब्रेशन मैं फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जब ये बार बार बोलोगे ना, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, आप देखना आप एक्चुअली में फील करना शुरू कर दोगे। आप जो बोलते हो ना, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उस हिसाब से वो चार्ज हो जाती है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। वैसी बॉडी चार्ज हो जाएगी, वैसे सेल्स चार्ज हो जाएंगे, वैसे न्यूरॉन्स चार्ज हो जाएंगे, और जैसे न्यूरॉन्स चार्ज हो जाते हैं, वो वैसे ही आपकी लाइफ, आपकी जो भी आपकी रियलिटी है उसको इम्पैक्ट करते हैं। बट आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, और इसका इजीएस्ट वे है कि हमने जो काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखा था, उसमें से जो एक स्लॉट था हमारे हेल्थ का, अब मैं इसको, और मुझे अभी ये पता चल गया कि उस स्लॉट को मुझे और अच्छे से कैसे करना है। स्लॉट वही है, टाइम टाइम स्पेस वही है, लेकिन मुझे और कैसे बेटर करना है, उस 2 मिनट को भी कितना इम्पैक्टफुल बनाना है मुझे। अब प्रैक्टिस की बारी आ गई। आप अपनी बॉडी में एनर्जी फील करने के लिए, जब भी आप बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड करो ना, जिस भी पार्ट के लिए कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसको टच कर करके करो। और इसका एक सिंपल सा तरीका है, पहले अपने हाथों को इस तरीके से चार्ज करेंगे कि थैंक यू, और इसमें एक स्टेटमेंट है। The gift of health is keeping me alive. The gift of health is keeping me alive. The gift of health is keeping me alive. जैसे मैं बोलती हूँ थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, थैंक यू मुझे ये स्वस्थ शरीर का उपहार देने के लिए, वरदान देने के लिए। थैंक यू मेरी आंखों के लिए, जो संसार को देख पा रही हैं, जो सब कुछ देख पा रही हैं, लिख पढ़ पा रही हैं, अपने परिवार को देख पा रही है, मैं खुद को देख पा रही हूँ। इन आंखों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन कानों के लिए थैंक यू, जिनसे मैं अपनी आवाजों को या अपने जो भी मेरे लव्ड वंस हैं उनकी आवाजों को ध्यान से सुन पा रही हूँ। दुनिया में जितनी आवाजें मैं बहुत क्लियरली सुन पा रही हूँ। मेरे कानों के लिए थैंक यू, मेरे लंग्स के लिए थैंक यू, जो मेरी पूरी बॉडी को फिल्टर्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है। मेरे लंग्स के लिए थैंक यू, जो कंप्लीट, कभी कभी नोटिस करना, जिसका लंग इश्यू होता है ना, लंग ट्रांस मतलब उसका उसका पढ़ना, कभी मत पढ़ना, बट इतना पता कर लेना कि अगर एक भी इंटरनल ऑर्गन में ब्रेकडाउन होता है, या एक तो बहुत पैसा चला जाएगा आपका, बहुत टाइम चला जाएगा, ऊपर से एनर्जी खराब हो जाएगी। तो अगर आज आप स्वस्थ हो, अगर आज आप हेल्दी बॉडी में हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखो। और वो कैसे होगा, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे कि थैंक यू मेरे हाथों के लिए, छूकर, कि इन हाथों की वजह से मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ, मैं पानी पी पाती हूँ, मैं अपना काम कर पाती हूँ, मैं लिख पाती हूँ, मैं टाइप कर पाती हूँ, मैं चीजों को होल्ड कर पाती हूँ, मैं चीजों को उठा पाती हूँ, रख पाती हूँ। मेरे हाथों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे छूकर थैंक यू, मेरे हाथों के लिए थैंक यू, पैरों के लिए थैंक यू, कि यार ये है तो मैं चल पा रही हूँ, मैं कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा पाती हूँ, सीढ़ियां चढ़ पाती हूँ, उछल कूद कर पाती हूँ। अगर किसी ने मेरा नाम पुकारा तो मैं उसके पास जा सकती हूँ। कितनी बड़ी फ्रीडम है कि आपके पैर सही सलामत हैं। ये बहुत बड़ी फ्रीडम है। आपको कोई पर्सन की जरूरत नहीं है आपको लेके जाने को या चलवाने के लिए। तो थैंक यू मेरे हेल्दी पैरों के लिए, जो मेरे को फ्रीडम देते हैं चलने की, जो मुझे फ्रीडम देते हैं कुछ भी काम करने की। थैंक यू मेरे पैरों के लिए। और आपको टच कर करके आपको उसको करना है, क्योंकि जब आप टच करते हो ना, जो टच की एनर्जी जाती है ना, वो पॉजिटिव है। आपके इंटेंशन से, आपके हाथों के थ्रू वो उस एरिया में वो पॉजिटिव एनर्जी जाती है। आप अपने दिमाग के लिए थैंक यू कर सकते हो कि मेरे माइंड के लिए थैंक यू, जो मुझे अच्छी सोच देता है, जो मुझे आइडियाज देता है, जो मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है, जो मुझे समझ देता है, जो मुझे समझदारी देता है। मेरे दिमाग के लिए, मेरे माइंड के लिए थैंक यू। मेरा माइंड एकदम शांत रहता है,
समझदारी से सवाल जवाब करता है। मेरे माइंड के लिए थैंक यू, मेरी आवाज के लिए थैंक यू, कि मैं अपनी बात लोगों तक साफ साफ कह पाती हूँ, सुन पाते हैं, मेरी आवाज के लिए थैंक यू, मेरे 5 सेंसेस के लिए थैंक यू। और 5 सेंसेस में आप सबको काउंट करो, 5 सेंसेस जो उनका काम है। जब आप किसी चीज को ग्रेट ग्रैटिट्यूड दे रहे हो ना, उनके काम को याद करके कि आप कितने काम किए हो मेरे, मतलब आप मेरा कितना काम करते हो। पैरों के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो उसके काम को याद करके आप मेरे लिए कितना काम करते हो। अपने हार्ट को कर रहे हो तो आप मेरे लिए कितना काम करते हो कि आपने मुझे जिंदा रखा है। थैंक यू एंड आई लव यू। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कि यार मैं कुछ भी खाती हूँ बट थैंक यू कि आप सब कुछ डाइजेस्ट करते हो, आप मुझे हेल्दी रखते हो, मेरे अंदर बैलेंस बनाते हो। मेरी इम्यूनिटी के लिए थैंक यू, है ना। मेरे शोल्डर के लिए थैंक यू, मेरे जॉइंट्स के लिए थैंक यू। मैं बैठ पाती हूँ इजली, जमीन पे आराम से बैठ पाती हूँ। और अगर आपके पास ये ब्रेक डाउन है कि आप बैठ नहीं पा रहे हो, तो भी अगर आप ये बोलते हो ना पॉजिटिविटी में भी कि हाँ ओके ठीक है मैं कहीं भी बैठ पा रही हूँ बट बैठ पा रही हूँ, उसको भी पॉजिटिव वे में ही बोलते हो। आप देखोगे क्योंकि वो पूरी एक एनर्जी है, बॉडी एक ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग एनर्जी यहाँ अलग नहीं। पूरी बॉडी, अगर आप एक पार्ट के लिए भी ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपकी पूरी बॉडी में वो एनर्जी ट्रेवल करती है और उस एरिया में भी ट्रेवल करती है जिसमें ब्रेक डाउन है ना। तो आप अपने हाथ के लिए, पैरों के लिए, कानों के लिए, आवाज के लिए, अपनी स्किन के लिए, बहुत सारे लोगों को स्किन, लोग ऐसी ऐसी बीमारियां है ना, आपको ये लगेगा भाई हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम सेव है, प्रोटेक्टेड हैं। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें ये हेल्थ का ब्लेसिंग मिला। ऐसी ऐसी है ना, मतलब चक्कर आ जाते हैं देख के कि मेरे दांत सही है, भगवान थैंक यू, मैं बिल्कुल सही हूँ। जो छोटी सी भी हेल्थ ब्रेकडाउन है भाई, ये तो बहुत सही है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हील कर लूंगी मैं। इमेजिन बहुत लोग ऐसे ब्रेकडाउन्स में होते हैं जो जिनका समझ नहीं आता, बट हम लोग कितने कितने ऊपर है उनसे। अगर मुझे ये लाइफ कंटिन्यू चाहिए, मुझे ये अच्छा स्वास्थ्य कंटिन्यू चाहिए आगे भी 10 साल तक, 15 साल तक भी, तो मेरा एक ही काम है कि मैं अभी जो अच्छा हेल्थ मेरे पास है मैं उसके लिए बस ग्रैटिट्यूड करूँ, उसको अप्रिशिएट करूँ कि मैं जैसी हूँ, मेरा अभी जितना भी वेट है ना, कम से कम भाई मैं हूँ। तो थैंक यू मेरी बॉडी के लिए, थैंक यू मेरी पूरी बॉडी के लिए, थैंक यू मेरी नोज के लिए कि मैं स्मेल कर पाती हूँ, है ना, मैं सांस ले पाती हूँ। बहुत सारे लोगों को आप पता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को एक होता है कि उनका एक नॉस्ट्रल बंद रहता है। इमेजिन करो जब आपको कोल्ड होता है, आपके दोनों नॉस्ट्रल्स बंद हो जाते हैं, आप सांस नहीं ले पाते, घबराहट शुरू हो जाती है, वो बेचैनी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे हो ठीक से। लेकिन जब आप सांस ले रहे हो तो क्या अप्रिशिएट कर रहे हो? मुझे अच्छे से याद है आई थिंक यहाँ पे बहुत लोग होंगे, जब इससे पहले वाला मैंने मैजिक बुक करवाया था, उस टाइम पे मेरी आवाज चली गई थी और वो अच्छी खासी 10 दिन के लिए गई। मैं जानती हूँ मुझे कितना, मतलब क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। बट जब जब मेरी आवाज थी तो मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान भी नहीं देती थी, मैं बाकी चीजों में काम कर रही थी। लेकिन उस चीज से मुझे रियलाइज करवाया कि यार हेल्थ प्रायोरिटी, अगर मेरी हेल्थ अच्छी है ना तो मैं बाकी चीजें भी अच्छे से कर पाऊंगी, क्योंकि एक हेल्थ ही ऐसी चीज है जो सपोर्ट करती है हर चीज में। आप कोई भी काम कर रहे हो, हेल्थ आपको सपोर्ट करती है हमेशा। तो उसको हमेशा कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे उसको अप्रिशिएट करना है, मुझे उसको ग्रैटिट्यूड देना है हर दिन। कि मेरा रिचुअल होना चाहिए कि जो चीज मुझे सपोर्ट कर रही है, कम से कम मैं उसको अप्रिशिएट तो करूं कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है इससे। हमने अब तक बहुत ब्लेम किया कि कुछ भी हो जाता है, पिंपल्स भी हो जाते हैं तो अब बहुत बार हम उसको इतनी एनर्जी दे देते हैं, या वेट गेन हो जाता है हम उसको इतनी एनर्जी दे देते हैं। जिस बॉडी ने वेट गेन किया है वो लूज भी कर सकता है, बट आप उसको अप्रिशिएट करो, पहले उसको पॉजिटिव एनर्जी दो। क्योंकि वो वेट गेन भी आपके बार बार नेगेटिव फील करने से ही हुआ है, आपको वो स्ट्रेस रख। रिसर्च में पता क्या है किया, पता चला है कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, जो लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, उनका वेट बहुत जल्दी पुट ऑन। क्योंकि ये सब एनर्जी, स्टक एनर्जी है, जब वो बॉडी में स्टक होंगी, वो फैट स्टक होगा,
वो जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, जब वो हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, वो आपके बॉडी में फैट को जो भी एनर्जी होती है वो फैट में कन्वर्ट होती है। तो ये बॉडी का ये नेचुरल है कि अगर आप हैप्पी रहोगे तो वो ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करेगी कि आपका फैट खुद से डिसॉल्व हो जाए। ये बॉडी ऐसे ही फंक्शन करती है। तो अगर हमें चाहिए कि हमारी बॉडी अच्छी रहे, सही रहे, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है। ऐसे ही जैसे मैंने सेम बताया ना, हाथों को रब करना है और वो चेंट करना है कि थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ, या द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। फिर एक एक बॉडी पार्ट जितना आप उस 5 मिनट में कर सकते हो, आपको बस अप्रिशिएट करना है। आपको ये नहीं करना कि मैं घंटों घंटों बैठ के वो करती रहूं, नहीं। आप बस उसको एक बार एनर्जी दे दो, और ये रोज का काम होना चाहिए। मेरे बालों के लिए थैंक यू, मेरे हाथों के लिए थैंक यू, मेरी फिंगर्स के लिए थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि ये सब कुछ सपोर्ट करती है मुझे। मेरे पैर सपोर्ट करते हैं, मेरे हाथ सपोर्ट करते हैं, मेरे फिंगर सपोर्ट करते हैं, मेरा टेस्ट बड भी सपोर्ट करता है, मेरे नर्व सिस्टम जिसके थ्रू पूरा ब्लड मेरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, वो भी सपोर्ट करता है। जो आपको समझ आ रहा है इजी वे में, आप उसको सिर्फ थैंक यू करना शुरू कर दो। हो सकता है आज आप 5 चीजों के लिए कर रहे हो, कल छठवीं याद आ जाए, यार हाँ हाँ मेरी तो नसें भी है ना, मेरे तो नर्व्स भी हैं। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू कि वो भी एकदम परफेक्ट है। मतलब कितना अच्छा मेरा स्ट्रक्चर है, कितना अच्छा सिस्टम है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है। मुझे अपने हार्ट को चलाना नहीं पड़ रहा, मुझे अपने लंग्स को चलाना नहीं पड़ रहा, मुझे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में खुद काम नहीं करना पड़ रहा, ये सब खुद काम कर रहे हैं। और ये बल्कि मुझे एनर्जी और प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी चीजें करने के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा थैंक यू, जो मेरे बिना बोले, हमें तो लोगों को बोलना पड़ता है प्लीज हमारे लिए काम करो, बट ये सिस्टम, ये सारी चीजें तो एक संग मिलकर कितना काम कर रही है। तो मुझे तो कितना ग्रैटिट्यूड करना चाहिए इसका। ऊपर से अगर मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ तो मेरी एनर्जी भी बढ़ा देती है ये। तो मुझे तो और भी ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, मुझे तो और भी ज्यादा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आज अगर आज आपकी आईज में ब्रेकडाउन है, कम दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसा टाइम से ऐसा हो रहा है कि आंखें वीक होती चली जा रही है, तो आप बार बार ये कहने की बजाय, यार मेरे को तो आंखों से दिखाई ही नहीं दे रहा, ऐसे लग रहा है मेरी आंखें कमजोर हो रही है, ये कहने की जगह आप ये कह सकते हो ना कि यार मेरे पास विजन है, थैंक यू मेरी आंखों के लिए। और बाकी पार्ट्स के लिए आप ग्रैटिट्यूड करो, कम से कम आप पॉजिटिव बोलो। और अगर आप उस पार्ट के लिए नहीं कर पा रहे तो बाकी पार्ट्स के लिए करो, बट आप उस चीज के लिए पॉजिटिव रहो। नहीं मैम, ये फैमिली मेंबर्स का नहीं है, ये आप ही की बॉडी का है। ये जिनका सवाल है ना कि फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हैं, नहीं। आप पहले अपने लिए करो, पहले अपने लिए, अपने तो मैग्नेट बनो, तभी तो आप दूसरों को चार्ज कर पाओगे। पहले अपने लिए करो। जब आप मैग्नेट बन पाओगे, और मैंने क्या बोला, जो आप अपने लिए करोगे वो आप अपने फैमिली मेंबर्स में खुद रिफ्लेक्ट देखोगे कि सब एनर्जी है, सब कनेक्टेड है। तो जो आप अपने लिए कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली वहां भी पहुंचेगा। अब आपको एक चिट बनानी है, एक पेपर लेना है। उस पेपर के ऊपर आपको जैसे आप इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखना है। जैसे इंग्लिश में क्या लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, जो ये जीवन का उपहार है, ये स्वस्थ शरीर का जो उपहार है, ये मुझे हमेशा जीवित रखता है। जैसे मेरा है, थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। इस हेल्थ का उपहार मुझे देने के लिए थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वोकल कोड जितना आप जो कर सकते हो ना, फिर तो वो आपकी लिमिट है ग्रैटिट्यूड की, फिर आपके हाथ में। आप अपने 7 चक्रास के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हो कि यार मेरा हार्ट चक्रा के लिए थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, जो मुझे इतना अच्छा अच्छा फील देता है मेरी बॉडी के अंदर। है ना? आप चक्रास के लिए भी कर सकते हो सेम, कि रूट चक्रा के लिए थैंक यू, जो मुझे स्टेबिलिटी देता है, जो मुझे सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। वाह, थैंक यू मेरे रूट चक्रा के लिए। और जब आपका रूट चक्र के लिए आप थैंक यू करोगे, तो आपका पैर जो भी कमर से नीचे का जितना भी एरिया होता है ना, वो रूट चक्र हैंडल करता है, मतलब उसको एनर्जी वो प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप पैरों के लिए भी ग्रेटफुल हो तो भी आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप उसको एनर्जी पॉजिटिव दे रहे हो। जब आप अपने रूट चक्र को पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो भी आपका पैर या उस बॉडी से जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो सब अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी पॉजिटिव प्रोवाइड करा रहा है। सेम आप सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए कर सकते हो, सेम आप थर्ड आई के लिए कर सकते हो, थैंक यू मुझे अच्छी अच्छी सोच देने के लिए। ये सब बॉडी में ही तो जा रहा है।
थैंक यू मुझे अच्छी अच्छी सोच देने के लिए। है ना? तो इस तरीके से आपको करना है। हिंदी इंग्लिश में वो एक पोस्ट जरूर बना लेना, और उसको क्या करना, जैसे मैं क्या करती हूँ, जो फोन का मेरा कवर है ना पीछे का, उधर लगा लेती हूँ, तो मेरा ट्रांसपेरेंट है तो मुझे दिखता रहता है। आप कहीं भी लगा लो, बट आपको ये देखना चाहिए। ठीक है? और नहीं भी है तो अब आपके जहन में बैठ जाएगा कि भाई, अगर मैंने सपोर्ट सिस्टम को ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगा मेरे ड्रीम्स को कंप्लीट करने में। तो ये तो अब आपके माइंड में बैठ गया। तो अब ग्रैटिट्यूड हेल्थ के लिए ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, एस्पोन स्क्रीन वी कैन यूज, हाँ हाँ प्लीज। जैसे स्क्रीन पर भी ये मेरे काफी टाइम तक भी रहा था, उसके लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमने हेल्थ की बात कर ली, जो प्रैक्टिस है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बट एक और स्टेप मुझे आगे जाना है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक हमने जो डॉक्टर, डिस्कस हमारी किया। बाल भी हेल्थ में आते हैं ना? हाँ, जैसे बाल को हमारे भी बाल। अप्रिशिएट करो, हाँ बिल्कुल 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 अप्रिशिएट करो, नेल्स शालू को जी, भी। ये हम लोग यानी हाँ डेली हम लोग को सिर्फ ये बोलना ही है ना, हर पार्ट के लिए सिर्फ हम लोग को हाँ बोलना हाँ, है, सिर्फ लिखना बोलना है, नहीं, बोलना बोलना है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। और छू छू कैसे, टच कर करके। कुछ। यस, ओके। हाँ, मोनिका मैम। मैम आपने जी बताइए। मैम जैसे आपने वेट लॉस के लिए बताया, तो उसके हम्म, लिए हमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? मैंने अभी बताया तो, आप अपनी बॉडी के लिए पहले करो, जो हम्म। एग्जिस्टिंग बॉडी है। जब आप उसके लिए कर दोगे ना, तो आपकी बॉडी में जो नेगेटिव हॉर्मोन्स थे ना, जो आपके वेट गेन को करवा रहे थे, वो क्या करेगा, जब आप पॉजिटिविटी दोगे, जब आप प्यार दोगे, तो पॉजिटिव हॉर्मोन्स जाएंगे। और जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स होते हैं, वो जनरली आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और फैट जो होता है उसको बर्न करते हैं। ठीक है? तो आप पहले ये वाला स्टेप करना शुरू करो, कि अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो, अपने आप को खुश रखना शुरू करो। उसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज भी करोगे, वो भी बॉडी को लगेगी भले ही आप छोटा करो। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है ना, मैं उसमें ही बताने वाली हूँ कि बॉडी के लिए और क्या करना है। बस मैं अभी क्वेश्चंस ले रही हूँ इससे रिलेटेड, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है? हाँ। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ मैम, आपने जैसे ये चक्रास के लिए बताया, 7 चक्रास के लिए भी हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। तो हम्म, मैम, क्या आप बता सकते हो कि किस चक्रा के लिए हम क्या बोलें? लाइक यू सेड कि भाई रूट आप चक्रा के सिंपल लिए सा आप ये बोलो। बोलो कि मेरा रूट चक्र पूरी तरीके से ठीक है। अभी आप सिंपल रखो, रूट चक्र ठीक ओके। है। जैसे रूट चक्र बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए होता है, कि मैं स्टेबल हूँ। या मेरा सेक्रल चक्र बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बस उसका कलर इमेजिन कर लेना। और थैंक यू मेरा सेक्रल चक्र की पॉजिटिविटी के लिए, उसके लिए आप थैंक यू कर सकते हो। बस आप थैंक यू करना है कि मेरे हार्ट चक्र के लिए थैंक यू, जो मुझे फीलिंग देता है। आप ये देख लो कि आप कौन से चक्र पर कौन सा वाला वर्ड बोलना चाहते हो। ठीक है? जैसे रूट चक्र कई सारी चीजों का होता है। अब मैं उसको स्टेबिलिटी के लिए बोल रही हूँ, मैंने उसमें से स्टेबिलिटी चूज कर लिया कि मुझे अपने रूट चक्र के लिए राइट, राइट। स्टेबिलिटी के देना है। वैसे ही ठीक आप है। देखो कि जैसे सेक्रल चक्र सिक्योरिटी का होता है, कि वो आपको सिक्योरिटी देता है, मनी सिक्योरिटी, रिलेशनशिप सिक्योरिटी। तो आप उसको वो वर्ड यूज कर सकते हो। अब जैसे हार्ट ओके। चक्र के लिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे को अच्छी फीलिंग देने के लिए, मुझे प्यार फील करवाने के लिए थैंक यू। मैंने अपने थर्ड आई चक्र के लिए बोल दिया कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, या पॉजिटिव विजन या सोच देने के लिए थैंक यू। है ना? ठीक क्राउन है चक्र के लिए कि मुझे डिवाइन से या यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए थैंक यू। मैम। और कौन सा रह 1 2 3 4 5? मैम, 2 और रह गए। मैडम, होपोनो होपोनो अब का थोड़ा खुद भी लिंक कर दे। लो। अब आप थोड़ा थोड़ा खुद भी कर ओके लो। मैम, थैंक यू। थैंक यू शालू जी। जी, शालू जी, होपोनो होपोनो का लिंक भेज दीजिए। नेहा मैम, आप क्वेश्चन कर लीजिए, मैं भेज दूंगी। ठीक अभी है। इस टॉपिक में इसी की बात करते हैं। ठीक है? जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक हाँ या मैम, मुझे ये सिर्फ एक बार प्लीज रिकन्फर्म करेंगे मेथड जो आपने बोला कि ब्रेक डाउन वाले रजिस्टर में अगर कोई ब्रेक डाउन एरिया है तो उसके लिए हम्म, यू हैव टू राइट ग्रैटिट्यूड फॉर योर हेल्थ हाँ इन हाँ। दैट रजिस्टर, हम्म, एंड देन जो हमको वर्बली बोलना है, so that can be for any part, not necessarily the breakdown हाँ part, you can हाँ include any part, हाँ है ना? हाँ। ठीक है, ये ओके, थैंक। ओके। तो अभी जहाँ ब्रेकडाउन है तो पास्ट में जो भी अच्छा था, आई विल राइट ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, यू मीन दैट वे जो आई हमारा शुड भी चल रहा वर्क? था ना ग्रैटिट्यूड का, काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला, हाँ वो उसका हेल्थ में वैसे हाँ, करो। ठीक है, ओके, थैंक वैसे। अच्छा, अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब आप अपने हेल्थ के लिए अच्छा कर लो, ये ग्रैटिट्यूड कर लो,
हमारी बॉडी में ना बहुत सारी अनवांटेड एनर्जीज होती है, बहुत अनवांटेड, ठीक है, हमें कभी कभी पता नहीं होता। अब यहाँ पर आपको अपनी बॉडी के लिए होपोनोपोनो भी करना है। जब हम अपनी बॉडी के लिए कर ही रहे हैं तो थोड़ा और इसको लेवल अप करते हैं, ताकि हमें और अच्छा फील हो, हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो भी निकल जाए। जितने भी टूल्स हैं हम वो यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम होपोनोपोनो कैसे करेंगे, अभी तक जाने अनजाने मैंने अपनी बॉडी को जितना भी क्रिटिसाइज कर दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मिरर में देख के खुद को मैंने ऐसे फील कर दिया, यार मोटी हो रही हूं मैं, थोड़ा मुझे कम करने की जरूरत है, ये एनर्जी चली गई है बॉडी में, सबकॉन्शियस में ये एक्सेप्टेंस चली गई है कि मैं थोड़ी मोटी हूँ, मुझे वजन कम करना चाहिए। तो अगर आप किसी इंसान को बोलोगे यार तुम बहुत मोटी हो, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं। सेम आपकी बॉडी के साथ है, जब आप अपनी बॉडी को ये बोलते हो ना कि मैं मोटी हूँ, या मैं ऐसी दिख रही हूँ, या मैं अगली हूँ, या जैसा भी है कि मुझ पे ये सूट नहीं करता, वो आपकी बॉडी को अप्रिशिएट नहीं करता, वो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। आज से अपनी बॉडी के लिए आपको होपोनोपोनो करना है। कैसे करेंगे? सिंपल सा, आप अपने हार्ट पे हाथ रख के बेसिक चैंटिंग करेंगे कि डियर बॉडी, जो भी मैंने आपको क्रिटिसाइज किया या जो भी मैंने नेगेटिव एनर्जी दी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर बॉडी, मैंने जो भी आपको नेगेटिव बोला या नेगेटिव फील किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर बॉडी, जाने अनजाने अगर मैंने कुछ भी गलत वर्ड यूज किए, कोई भी गलत गलत एनर्जी दी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 5 राउंड्स। आई एम सॉरी डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है जी। क्योंकि हमारे माइंड में ना कई सारी चीज होती है, हम लोग पॉजिटिव एनर्जी तो दे रहे हैं, बट कई बार ना हमें रोकने के लिए, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ना हमारे ही अंदर बहुत एनर्जीज होती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हम कर रहे हैं ना एक एक चीज के लिए, होपोनोपोनो करने से वो हमारी जितनी रेजिस्टेंस होगा ना वो सब डिसॉल्व हो जाएगा। हाय शालू। हाँ जी। हेलो। हम्म। हाँ शालू, मैंने परसों आपसे एक पूछा था ना, मेरा इंटरव्यू है करके। हाँ कल जी। मंडे को इंटरव्यू था मेरा। मैंने संडे को आपसे पूछा था, तो आपने जैसे बोला ना, मैंने वैसे ही किया। एक्चुअली मैं ड्राइव कर रही हूँ अभी, सॉरी हाँ। फॉर द गाड़ियों की आवाज आ रही होती है। तो मैंने रात को, वैसे मैं थोड़ी एंग्जियस हो रही थी, तो मैंने रात को हो किया, जितनी स्टडी हो सकती है उतना पूरा किया रात को, सुबह हाँ उठ के जी। भी किया। और जब मैं जा रही थी ना इंटरव्यू के लिए गाड़ी पे, हाँ जी। हाँ जी। मेरी बाइक पे, तो मैंने म्यूजिक, मतलब हो पूरा लगा डाला मेरे कान में म्यूजिक, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव वाइल हम्म। ड्राइविंग। एंड वहां पे बैठी मैं बाहर, वेट करते हुए कि मेरा इंटरव्यू वो लोग जब बुलाएंगे, तब तक मैं सिर्फ इतना इमेजिन कर रही थी कि यार मेरा इंटरव्यू बहुत ही इजी हो गया है, उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ टेक्निकल पूछा ही नहीं, बाकी पूछ रहे हैं वो मुझे हम्म। ऐसे ऐसे कैसे। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ ब्यूटिफुल। कि उन्होंने उन्होंने एक दो क्वेश्चन ही पूछे मुझे, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले हाँ। थे ना वो आए ही नहीं, जिसकी वेरी वजह से नाइस। मैं डर रही थी कि दो दो देखो। टेक्निकल पर्सन हाँ, तो मुझे कल ही शेयर करना था, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाई कल, तो मैं हाँ जी। आज कर रही हूँ। मुझे ऐसा हो कि मुझे बताना है आपको। तो थैंक यू कि टेक्निकल आपने पर्सन शेयर किया। जी, जो टेक्निकल पर्सन आने वाले थे वो आए नहीं। एक पर्सन, मतलब जो हेड थे डिजाइन समझ पे, गए। वो हाँ। दो तीन बार वो बाहर से घूम रहे थे, और मैं अकेली अंदर बैठी थी कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू के लिए, मतलब वेट कर रही थी कोई तो आएगा। तो वो बोले मैं ही ले लेता हूँ इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझे सही एक है। दो क्वेश्चन पूछे, हाँ। और वो हेड थे, मतलब जिनका डिसीजन रहेगा लेना है कि नहीं ओ लेना वाओ। ऐसे। तो वो आ गए वो। हेलो। दीदी, आपका जो होपोनोपो का मैम है ना उनका क्लिप। कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार उनका हो ओ जाए मेरा फिर सॉरी आप। सॉरी 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 सॉरी। तो उन्होंने ले लिया, और उन्होंने बाकी मुझे, मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह उसने पहले कहा थी, ऐसा हाँ जी। वैसा, मतलब बाकी अच्छा के प्लीज क्वेश्चन शॉर्ट में, थोड़ा पूछे। शॉर्ट में, हाँ थोड़ा शॉर्ट। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। यस। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतने हंसते हुए आई ना रिटर्न, कि अभी, बट अभी मैंने, तो मुझे आपको आगे का पूछना है कि अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया। बाद में मतलब उन्होंने, आप लास्ट में पूछना ये वाला क्वेश्चन वाला राउंड। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप ठीक है ही ठीक है। चलो, यही आपको रिजल्ट देगा।
और वही चीज विजुलाइज करो, जो आपको एंड चाहिए ना बस उसको विजुलाइज करो। ये मत सोचो कि कैसे आएगा क्या आएगा, जो ये सवाल भी आ रहा है ना कि कैसे होगा क्या होगा, उस पर होपनोपोनो कर दो, बट एंड गोल विजुलाइज, है ना। वो एनर्जी देते रहो यूनिवर्स को कि मुझे ये मिल गया है, ये चीज हो गई है, ये चीज हो गई है। ओके जी। मैं हाँ एक्चुअली वैशाली। रॉक भी हाथ में पकड़े हुए ही जा रहे थे। जी, हाँ थैंक हाँ यू, हाँ, थैंक उसकी संग भी कर सकते हो, रॉक के संग आप अफर्मेशन कर सकते हो, और एंड गोल विजुलाइज करो, डर आए यू। या कुछ ऐसा क्वेश्चन आए, होप बेस्ट। यस, थैंक यू सो मच। हाँ वैशाली मैम। डियर, आपका आपका हेल्थ की क्लिप है ना होपोनोपो, वो भी किया तो भी चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन ओके। आपको ये और वाला ये चैप्टर करना है, ये कंपल्सरी है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है, होपनोपोनो हाँ, मैं उससे कर करूँ? सकते। हाँ ओके ओके। और एक चीज है, मैं एक्चुअली मैं बोलती हूँ कि मेरे बॉडी का जो ऑरा है वो पॉजिटिव, डे बाय हम्म डे पॉजिटिव और स्पिरिचुअलिटी और प्यूरिटी से इंक्रीज हुआ है। हम्म। लेकिन वो एक्चुअली वो फीलिंग नहीं आ रहा है मुझे, तो मुझे एक लाइन में वो बता देगी अफर्मेशंस प्लीज? आएगा फीलिंग, पहले बॉडी को अप्रिशिएट करो, जैसे मैंने आज बताया ना, ये सब प्रोसेस ये हाँ। करो। जब आप करोगे ना, आप बोलोगे, आप खुद फील करोगे। आप करो ये वाला प्रैक्टिस आज करना, कि बैठ के हाथों को रब करके पहले बोलना है थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए थैंक यू, कि मेरे पास इतना प्यारा शरीर है। फिर आंखों के लिए, कानों के लिए, हाथों के लिए छू छू के, कि वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको, वो सपोर्ट याद कर करके आपको थैंक यू करना है। उसके बाद आप बोलोगे ना कि मेरा पॉजिटिव हो रहा है, मैं बहुत पॉजिटिव हो रहा है, वो बॉडी एक्सेप्ट करेगी। अभी बॉडी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी से भरी हुई है, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगी? तो जब तक आप ये बोलोगे नहीं कि मुझे, मेरी पूरी बॉडी एकदम सही है, हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, और जब आप होपोनोपोनो भी करोगे साथ में, कि डियर बॉडी, अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला हो जो नेगेटिव है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू हमेशा साथ रहने के लिए, एंड आई लव यू, है ना, परफेक्ट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, फिर आप अपना अफर्मेशन बोलोगे, वो तुरंत काम करेगा, वो एक फील भी ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू डियर, होगा। थैंक यू। अच्छा, ब्लेस यू। क्लास ओवर हो चुकी है, अगर जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, है ना, जिनको किसी ने सवाल किया था। हाँ वो बुलबुल मैम। जी। हेलो। हाँ हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ, मैं एक रिलेशनशिप के लिए पूछना चाह रही हूँ कि जी। जैसे मेरा वैसे रिलेशनशिप ठीक है, पर जैसा मैं रिजल्ट चाह रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, तो उसके रिजल्ट लिए। नहीं चाहो, अभी रिजल्ट नहीं चाहो, ये हम लोग बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, प्लीज रिजल्ट नहीं चाहो। और ये ओके। जो लोग पर्सनल क्वेश्चंस भी करते हैं ना, ये बता दो, ये करवा दो, वो करवा दो, कुछ नहीं हो, मैं रिप्लाई भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कुछ होगा ही नहीं जब तक आप मैग्नेट नहीं बनोगे। आप प्रैक्टिस अच्छा। उसके हिसाब से, आप ये जो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, एक एक सीढ़ी रोज चढ़ रहे हैं, हम सीढ़ी तो ध्यान से चढ़े, ओके। अभी हमें ये नहीं देखना कि मैं 10वीं सीढ़ी का मैं आज ही कर लूँ, आप गिर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से इसको हम कंप्लीट करें, इसको पूरा करते हुए, है ना। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक हाँ थैंक यू सो मच। अच्छा, क्वेश्चन ओवर ना, तो प्लीज ये प्रैक्टिस करना, मैं सारी प्रैक्टिसेस को इजी वे में और एक ही टाइम में इंक्लूड करवा रही हूँ, ताकि आप इसको रोज करो, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना ही आपको यू। रिजल्ट देगा, है ना, ये प्रैक्टिस करना ही आपको रिजल्ट देगा, और कोई चीज रिजल्ट नहीं देगी आपको। जितना, और इसमें ये भी बोला गया कि आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा, आप रिजल्ट देखो ही मत, आप प्रैक्टिस देखो ना, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट तो उस हिसाब से ही आएगा ना। कर्म करते चले जाओ करते करते, कि ये करना है करना है करना है, फल तो अकॉर्डिंगली मिलेगा ना यार। आप रिजल्ट देखोगे तो आपको चिंता आ जाएगी, घबराहट आ जाएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करा, प्रिपरेशन ही नहीं है आपकी, तो वो हम करते हैं, है ना, उस पर शिद्दत देते हैं पूरी। ओके जी, चलो, थैंक हेलो यू सो हेलो मच। जी। हाँ। एक मिनट लूंगी हाँ नहीं सिर्फ। नहीं, मुझे बताओ। पूछना, हाँ मुझे पूछना है कि कल जो रिलेशनशिप वाला आपने बताया था, तो वो हम्म। तो मैं प्रैक्टिस कर ली हूँ, लेकिन बुक में जो है कि 3 बार देखना है, वो नहीं हो हाँ, पाया क्योंकि मैं देखो थोड़ा सा कोई घर में व्यस्त थी। कोई दिक्कत नहीं तो है, ऐसा तो आज की बुक में भी बोला है। अब देखो, इतना आप दिमाग में लेके चलोगे ना, तो आप 3 बार छोड़ो, आप एक बार भी नहीं कर पाओगे। जो मैंने बोला ना, कि आप दिन में एक बार करो, लेकिन करो इसको, एक बार का रिचुअल हम्म बना लो कि मुझे करना है, बस उतना काफी है, ठीक है। और हाँ रिलेशनशिप हाँ। का ये था कि अगर कभी भी उस पर्सन का थॉट आए, तो आपको सेम फीलिंग से उसके लिए फिर से ग्रैटिट्यूड करना है, और दिन में जितनी बार थॉट आए उसका, आपको सेम फीलिंग से ओके उसका ओके। ग्रैटिट्यूड करना और बहुत अच्छा करना है तो फिर डेली तो करना ही है है। प्रैक्टिस। हाँ हाँ हाँ, डेली करना है।
और एक छोटी सी शेयरिंग है, हाँ रिलेशनशिप में मैं 3 फोटो जो है मेरे मोबाइल में ही था, तो 2 हाँ तो मिल चुका, एक था कि वो होगा लेकिन मिला नहीं। अब लगा हाँ कि अरे मैं तो की ही नहीं, इतनी देर हो गए है, ब्लेसिंग्स भी नहीं लिखी हूँ, कैसे होगा। तब तुरंत मैंने मैजिक रॉक अपने हाथ में ले ली कि इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, कुछ बिना अरे दिमाग वाह, में रखे हुए। बस तुरंत मुझे दिमाग में करे वो हस्बैंड के मोबाइल में एक बार चेक कर लूं, और जैसे चेक की मुझे मिल गया और मैं मेरी प्रैक्टिस जो है पूरी हो गई। देखो तो आपने ये एक और मेरी आइडिया दे शेयरिंग दिया, थी। आपने और आइडिया दे दिया लोगों को। थैंक यू, थैंक और यू। ये इसमें भी काम करती है, जैसे मेरी बेबी अभी थोड़ी सी चैलेंजिंग चल रही है, थोड़ी सी बीमार है, तो जब उसको नींद नहीं आती है या कुछ ऐसा होता है डिस्टरबेंस, मैं पूरा प्रैक्टिस कर लेती हूँ, पूरा हाँ जो भी इमेजिनेशन हाँ का, उसके बाद उसके सर के नीचे पिल्लो के नीचे डाल देती हूँ, तो वो आराम से थोड़ी देर के बाद 5 10 15 20 मिनट के बाद उसको अच्छी नींद आ जाती है। तो देखो, किसी के साथ भी घर में ऐसा होता है कि वो डिस्टर्ब है, तो मैजिक रॉक मैं तुरंत ले जाके उसके हाथ में दे देती हूँ कि चलो तुम अब ठीक हो जाओ बस। मुझे ये ज्यादा खुशी हो रही है शेयरिंग से कि आप लोगों के माइंड चल रहे हैं कि मैं कैसे यूज कर सकती हूँ। वो बहुत अच्छा है कि माइंड में आइडियाज आ रहे हैं, यार ऐसे भी करके देख लो, ये भी करके देख लो, रिजल्ट आ ही रहा है। वो बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू सालू जी। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट देगी। और ये जो छोटे छोटे आइडियाज जैसे आज दिव्या मैम ने किया, मतलब मुझे आइडिया मिला, मैं भी ऐसे भूल जाऊंगी, रॉक पकड़ के बस उसको याद करूंगी। थैंक यू मुझे सोल्यूशन देने के लिए, थैंक यू सो मच, है ना। प्लीज शेयर करते रहो, बहुत लोगों को आइडियाज मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं, ओके जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू, सो मच मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू, थैंक थैंक यू। यू।